नमस्कार मित्रों, मैं पंडित चंद्रेश कौशिक। हमारी सीरीज चली एपिसोड नंबर 22 की, जिसे हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं तुला लग्न के तृतीय भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 7 नंबर का मतलब होता है तुला लग्न, और तुला लग्न के तृतीय भाव में जब कभी भी केतु स्थित हो जाता है तो सामान्यतः यह नकारात्मक ही फलों को प्रदान कर देने वाला ग्रह बन जाता है। देखिए, इससे पूर्व की सीरीज में इसकी एपिसोड नंबर 21 की सीरीज में हमने राहु की चर्चा करी थी। राहु के 144 वीडियो आपको प्रदान किए थे, जिसमें हमने राहु और केतु के सिद्धांतों पर भी बात करी थी। तो इस वाली सीरीज में हम सिद्धांतों की चर्चा नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम फलादेशों पर ही बात करेंगे। राहु और केतु 3 प्रकार से अपने फलों को प्रदान कर सकते हैं। पहला तो जिस भाव में ये स्थित होते हैं उसके अनुसार अपने फलों को प्रदान करेंगे। दूसरा, जिस राशि पर स्थित होते हैं उस राशि के अनुसार अपने फलों को प्रदान करते हैं। और तीसरा, राहु अथवा केतु के साथ कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर बैठ जाता है तो फिर यह उसके भी फलों को प्रदान कर देने वाले बन जाते हैं। चलिए हम एक एक करके बात कर लेते हैं। तृतीय भाव में यहाँ पर केतु स्थित हो रहा है। इट मीन्स कि तृतीय भाव होता है मेहनत का, परिश्रम का, पुरुषार्थ का और संघर्ष का। व्यक्ति की मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष को अत्यधिक बढ़ा देने वाला भी यह बन जाता है। इसी के साथ तृतीय स्थान एक मृत्यु स्थान भी होता है, तो व्यक्ति को शारीरिक कष्ट प्रदान कर देने वाला, इट मीन्स की इम्यूनिटी को और विटेलिटी को डाउन कर देने वाला भी ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। ऐसे लोगों के पराक्रम को लेकर बढ़ा देने वाला यह बन जाता है, पुरुषार्थ को बढ़ा देने वाला यह बन जाता है। अब इसकी हम दूसरी अवस्था पर आ जाते हैं। केतु जिस भाव में स्थित हो रहा है उस भाव में जो राशि है उसका अधिपति जिस भाव में भी होगा उसके अनुसार भी यह केतु अपने फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गुरु की। गुरु कुंडली में जैसा भी रिएक्ट करेगा वैसा ही केतु भी अपने फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। यदि प्रथम भाव में ऐसा गुरु स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को अत्यधिक शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है। हालांकि व्यक्ति को अत्यधिक मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन ऐसे लोगों को शुभ फलों की भी प्राप्ति होती रहती है। उत्तरोत्तर ऐसे लोग उन्नति करने वाले हो जाते हैं, जीवन में तरक्की करने वाले भी हो जाते हैं। ऐसे लोगों के व्यक्तित्व को अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व का ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान बना देता है। यदि द्वितीय भाव में ऐसा गुरु स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अत्यधिक मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष करने के पश्चात धन की प्राप्ति करने वाला भी हो जाता है, धन का संचय करने वाला भी हो जाता है। देखिए, द्वितीय भाव एक मारक स्थान होता है, तृतीय भाव एक मृत्यु स्थान होता है। जब इन दोनों भावों का आपस में कॉम्बिनेशन बन जाता है तो व्यक्ति को मारक के फल प्रदान कर देने वाला यह बन जाता है। विशेष रूप से शारीरिक कष्ट प्रदान कर देने वाला ऐसे लोगों के लिए हो जाएगा। यदि तृतीय भाव में ही गुरु स्वग्रही होकर बैठ जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी व्यक्ति को मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ करने के पश्चात फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। विशेष यहाँ पर शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन जितनी मेहनत ऐसे लोग करते हैं उतने फलों की प्राप्ति ऐसे लोगों को हो जाती है। चतुर्थ भाव में ऐसा गुरु स्थित हो जाता है और नीच का होकर स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अत्यधिक मेहनत करने के पश्चात भी, परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष करने के पश्चात भी ऐसे लोगों को शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती। इवन सांसारिक भोगों के सापेक्ष ऐसे लोगों को पीड़ाओं का अनुभव होता ही रहता है। वाहन, भूमि और भवन से कष्ट प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। ऐसी दशा में इट मीन्स कि केतु की भोग दशा के दौरान यदि आप वाहन, भूमि और भवन को परचेज करते हैं तो ये सांसारिक भोग आपको कष्ट प्रदान कर देने वाला भी हो जाएंगे। विशेष रूप से देखिए, माता की सापेक्ष भी माता को कष्ट प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु हो जाएगा। यदि पंचम भाव में ऐसा गुरु स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग अत्यधिक मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ करने के पश्चात मान, सम्मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाले भी हो जाते हैं, पद का लाभ प्राप्त करने वाले भी हो जाते हैं। ऐसे लोगों की महत्वाकांक्षाएं भी पूर्ण हो जाती है और संतान पक्ष से भी ऐसे लोगों को शुभ फलों की प्राप्ति हो जाती है। षष्ठम भाव में ऐसा गुरु स्थित हो जाता है, स्वग्रही होकर स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष करने के पश्चात रोग, ऋण और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले भी हो जाएंगे। लेकिन इससे पूर्व विजय तब प्राप्त होगी जबकि ऐसी चीजें ऐसे लोगों को, ऐसे कंटेंट्स ऐसे लोगों को प्राप्त होते हैं। इट मीन्स कि रोग, ऋण और शत्रुओं से ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान पीड़ित कर देने वाला भी हो जाएगा और ऐसी परिस्थितियों से ऐसे लोग फाइट करते हुए आगे भी बढ़ जाते हैं, उत्तरोत्तर उन्नति करने वाले भी बन जाते हैं। नौकरी के सापेक्ष भी यहाँ पर शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु हो जाएगा। अत्यधिक मेहनत करने के पश्चात उच्च पदस्थ नौकरी भी प्रदान कर देने वाला बन जाता है। देखिए, षष्ठम भाव कंपटीशन का कारक भाव भी होता है तो किसी कंपटीशन में ऐसे लोग उच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं। यदि सप्तम भाव में ऐसा गुरु स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में सप्तम भाव के सापेक्ष ऐसा केतु अत्यधिक शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला हो जाएगा।
सप्तम भाव होता है विवाह जीवन साथी और दाम्पत्य सुख का। व्यक्ति के विवाह जीवन साथी और दाम्पत्य सुख के सापेक्ष बेहतर परिणामों को प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। ऐसे लोगों के विवाह होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अत्यधिक संघर्ष करने के पश्चात ऐसे लोगों का विवाह हो जाता है। दाम्पत्य सुख में भी ऐसे लोगों को मैनेज करने के लिए अत्यधिक संघर्ष करने की आवश्यकता हो जाती है। ऐसे लोग यदि बिजनेस पार्टनरशिप में हैं तो उसको संभालने के लिए भी ऐसे लोगों को खासा परिश्रम करना पड़ जाता है। यदि अष्टम भाव में ऐसा गुरु स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अत्यंत दुख विपत्ति और परेशानियां प्रदान कर देने वाला है केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। ऐसी दशा के दौरान व्यक्ति अत्यधिक मेहनत परिश्रम पुरुषार्थ करने के पश्चात भी कार्यों में सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। रुकावटों का अनुभव करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। तो केतु की भोग दशा के समस्त 7 साल व्यक्ति के संघर्ष वाले ही साल हो जाते हैं। यदि नवम भाव में ऐसा गुरु स्थित हो जाता है तो अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला भी ऐसा केतु हो जाएगा। भाग्योदय कराने वाला भी हो जाता है। अत्यधिक मेहनत करने के पश्चात ऐसे लोगों को भाग्य की प्राप्ति हो जाती है। इट मीन्स कि जितनी मेहनत करते हैं उससे कहीं अधिक लाभ भी प्राप्त हो जाता है। नए कार्य को शुरुआत हो सकती है, उसमें ऐसे लोगों को अत्यधिक मेहनत भी करनी पड़ेगी, परंतु एट द एंड ऐसे लोग सफल हो जाते हैं। दशम भाव में ऐसा गुरु स्थित हो जाता है और उच्च का होकर स्थित हो जाता है तो प्रोफेशनल लाइफ में अत्यधिक शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला भी केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। केतु की भोग दशा के दौरान ऐसे लोग कर्म क्षेत्र में अत्यधिक शुभ फलों को प्राप्त कर लेते हैं, सफलता को प्राप्त कर लेते हैं, वेल सेटल्ड हो जाते हैं। यदि एकादश भाव में ऐसा गुरु स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को मेहनत के पश्चात लाभान्वित करने वाला हो जाता है, परिश्रम के पश्चात लाभान्वित करने वाला हो जाता है। ऐसे लोगों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला भी हो जाता है और लाभ के अन्य स्रोतों का निर्माण करने वाला भी अत्यधिक मेहनत करने के पश्चात ऐसा केतु हो जाएगा। यदि द्वादश भाव में ऐसा गुरु स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अत्यधिक मेहनत करने के पश्चात भी ऐसे लोगों को हानियां उठानी पड़ जाती हैं। विशेष रूप से ऐसे लोगों के खर्चे बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। ऐसे लोग बाहरी स्थानों से भी कुछ पीड़ाओं का अनुभव करने वाले होते हैं। बाहर जाकर सेटल्ड होने का प्रयास करते हैं, लेकिन वहां पर भी अत्यधिक मेहनत होने के पश्चात भी ऐसे लोगों को शुभ फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। चलिए अब इसकी तीसरी अवस्था की बात कर लेते हैं। केतु के साथ कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर यदि बैठ जाता है तो फिर किस प्रकार के परिणाम होंगे। मान लीजिए यहाँ पर सूर्य ही केतु के साथ स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में सूर्य यहाँ पर लाभ भाव का स्वामी होकर परिश्रम और संघर्ष के भाव में बैठ रहा है। अत्यधिक मेहनत करने के पश्चात ऐसे लोगों को लाभान्वित करने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। ये चंद्रमा स्थित हो जाता है तो चंद्रमा यहाँ पर दशम भाव का स्वामी हो रहा है, कर्म क्षेत्र के भाव का स्वामी हो रहा है। तो अत्यधिक मेहनत करने के पश्चात ऐसे लोग अपने कर्म क्षेत्र में सफल हो जाते हैं। लेकिन केतु और चंद्रमा का जब कभी भी युति संबंध बनता है तो यह चंद्र ग्रहण का निर्माण कर देता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अत्यधिक स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी प्रदान कर देने वाला ऐसा योग बन जाता है, मानसिक तनाव प्रदान कर देने वाला हो जाता है। लेकिन मेहनत और तनाव के पश्चात भी ऐसे लोग उच्च सफलता को प्राप्त करने वाले हो जाते हैं। यदि मंगल स्थित हो जाता है तो मंगल यहाँ पर द्वितीय भाव का स्वामी होगा, सप्तम भाव का स्वामी होगा। इट मीन्स की मारक होकर मृत्यु स्थान में बैठ रहा है तो व्यक्ति को आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से कष्ट प्रदान कर देने वाला भी हो जाता है। ऐसे लोग शनि शनि धीरे धीरे धन की प्राप्ति तो करते रहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से कष्ट प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु हो जाता है। इट मीन्स की विशेष लाभान्वित करने वाला यह नहीं हो पाता है। सप्तम भाव विवाह, जीवन साथी और दाम्पत्य सुख का कारक भाव भी होता है। तो ऐसे में जब इसका स्वामी संघर्ष के भाव में बैठ जाता है, पराक्रम, पुरुषार्थ के भाव में बैठ जाता है, तो ऐसे लोगों को अपने मैरिड लाइफ को संभालने के लिए भी अत्यधिक परिश्रम, पुरुषार्थ करना पड़ जाता है। परंतु ऐसे लोग दाम्पत्य सुख को प्राप्त करने वाले हो जाते हैं। यदि बुध स्थित हो जाता है तो बुध यहाँ पर भाग्येश होकर और व्यय भाव का स्वामी होकर जब तृतीय स्थान में स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के भाग्योदय को करा देने वाला भी केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। विशेष रूप से बाहरी स्थानों से लाभान्वित करने वाला भी हो जाएगा। व्यक्ति के खर्चों को सीमित कर देने वाला और हानियों को रोक देने वाला भी ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। यदि गुरु स्थित हो जाता है तो गुरु यहाँ पर षष्ठम भाव का स्वामी हो रहा है और साथ ही तृतीय भाव का भी स्वामी हो रहा है। जब स्वग्रही होकर यह तृतीय भाव में ही केतु के साथ स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को रोग, ऋण और शत्रु भी प्रदान कर देने वाला बन जाता है।
नौकरी भी प्रदान कर देने वाला बन जाता है, लेकिन इसी के साथ ऐसे लोगों के मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ को भी बढ़ा देने वाला हो जाएगा। यदि शुक्र स्थित हो जाता है तो शुक्र यहाँ पर लग्नेश होकर और अष्टमेश होकर जब तृतीय भाव में केतु के साथ स्थित हो जाता है तो सकारात्मक फलों को ही प्रदान कर देने वाला हो जाएगा। यहाँ पर एक सिद्धांत कार्य करता है कि लग्नेश को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। तो ऐसी स्थिति में यह केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को अत्यधिक शुभ परिणामों को प्रदान कर देने वाला हो जाएगा, लेकिन ऐसे परिणामों को प्राप्त करने के लिए ऐसे लोगों को अत्यंत संघर्ष और मेहनत करनी पड़ जाती है। यदि शनि स्थित हो जाता है तो शनि यहाँ पर एक राजयोग कारक ग्रह हो रहा है, चतुर्थ भाव का और पंचम भाव का स्वामी होकर राजयोग कारक ग्रह होकर जब तृतीय भाव में स्थित हो जाता है तो मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष करने के पश्चात ऐसे लोगों को राजयोग की प्राप्ति हो जाती है। वाहन, भूमि और भवन को प्राप्त करने वाले ऐसे लोग हो जाते हैं। सांसारिक सुखों का उपभोग करने वाले भी हो जाते हैं। मान, सम्मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाले हो जाते हैं। इसी के साथ बुद्धिमान, ज्ञानी और विवेकशील भी होते हैं। अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने वाले और पद का लाभ प्राप्त करने वाले भी ऐसे लोग हो जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं अब इसको उपाय, क्या उपाय हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको केतु का उपाय करने से पहले 2 अन्य उपाय भी करने होंगे। पहला तो केतु जिस राशि पर स्थित है उसके स्वामी के अनुसार आपको इसके फलादेश देख लेना चाहिए। इट मीन्स कि आपको गुरु के फलादेश देख लेने चाहिए। गुरु पर हमने 144 वीडियो तैयार किए हैं। हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप गुरु से संबंधित अपनी वीडियो को देख सकते हैं। तुला लग्न के विभिन्न भावों में गुरु की स्थिति पर भी हमने 12 वीडियो तैयार किए हैं, तो आपने वाली वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, जानिएगा और आवश्यकता होने पर उसका उपाय भी कर लीजिएगा। इसके पश्चात आपको यह देखना है कि केतु के साथ कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर तो नहीं बैठा है। यदि कोई अन्य ग्रह भी बैठा हुआ है तो फिर आपको उसका भी उपाय कर लेना चाहिए। वह उपाय भी आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगा। बेसिकली सूर्य से लेकर राहु तक प्रत्येक ग्रह पर हमने 144 वीडियो तैयार किए हैं। आपने वीडियो को देखिएगा। हर वीडियो के अंत में, इट मीन्स कि प्रत्येक वीडियो के अंत में आपको उपाय मिलेंगे। उन उपायों को आपको कर लेना चाहिए। तत्पश्चात ही आपको केतु का उपाय करना चाहिए। यदि पूर्व में ही आप केतु का उपाय कर लेंगे तो वो केतु का उपाय आपके लिए कार्य नहीं करेगा। केतु के लिए बुधवार से प्रारंभ करें। अपनी थाली में से निकालकर 1 रोटी अलग रख दें। भोजन करने के पश्चात वो कुत्ते को प्रदान कर दें। यदि आप ऐसा नियमित करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, तो फिर केतु आपके लिए अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करें तुला लग्न के तृतीय भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे तुला लग्न के चतुर्थ भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हम आज्ञा दीजिए। नमस्कार।